तो भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है वर्ल्ड T20 में। और क्या लगता है संदीप? संदीप हमारे साथ है। संदीप फॉर्मर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे साथ पहले दैनिक अरे भास्कर में भी थे और लल्लन टॉप में भी इन्होंने काम किया है। कैसा कैसा इंट्रोडक्शन दे रहे हो यार, बड़ा मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बट स्टिल देखिए, हालांकि ज्यादा स्पोर्ट्स से ज्यादा यहाँ पे पहले तो पॉलिटिक्स की ज्यादा चर्चा हो गई जब हाँ, से वो खूब बांग्लादेश नाटक मचाया भाई खूब साहब, नाटक मचा, खूब नाटक है मचाया। ना? और नहीं वो बड़ा शायद कि देखिए एक एपिसोड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी और आईसीसी के कॉम्प्रोमाइज के बीच में एक ये भी तय हुआ होगा कि देखो ढिंढोरा मत पिटवाना कि हम वापस मैच खेल रहे हैं। ढिंढोरा नहीं पीटा, चुपचाप बस एक छोटी सी खबर आई कि हाँ, मैच होगा। होगा, हाँ। एक होता ना, हाँ झुक गया, हाँ, दिखा दी, आप आ गए, उस तरह का नहीं नहीं था। किया गया। ये मतलब वो ये दिखता है कि हाँ। कुछ कॉम्प्रोमाइज में ये तय हुआ था। खैर चलो, पॉलिटिक्स वाली बात है, उसमें क्या है, मैच पे बट तो अब जो है मैच पे फोकस करते हैं, क्योंकि आज हम खबर भी पढ़ रहे थे कि क्रिकेट से ज्यादा राजनीति और इन सब चीजों पे ही ज्यादा डिस्कशन हो रही है, क्रिकेट की बात नहीं हो रही। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर तो हमेशा से रहा है। और जिस दिन हैंडशेक विवाद शुरू हुआ था, जब टीम इंडिया ने तय किया कि बीसीसीआई के इंस्ट्रक्शन पे कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, वो नॉर्मल ग्रीटिंग्स भी नहीं करेंगे, हमारे बीच अब दुआ सलाम भी नहीं है, तो फिर उसके बाद तो तय था कि फिर तो पॉलिटिक्स ही होगा। तो जब तक रिश्ते मधुर नहीं होंगे, किसी और वाजपेयी जी का इंतजार कीजिए, बस लेके जाएंगे लाहौर, तभी फ्रेंडशिप सीरीज टाइप का मामला होगा, नहीं तो फिर ये जो हो रहा है यही होता रहेगा। बट ये हैंडशेक आज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आज कल भी आई थिंक सूर्य कुमार यादव से पूछा गया था कि हैंडशेक करेंगे, नहीं तो उन्होंने कहा कि आप कल मैच देखिए उसके बाद आप नहीं कर सकते ना हैंडशेक। या तो आप बोलिए कि हम जो लकीर खींचे थे, हम उस लकीर को मिटा के नई लकीर खींचेंगे, यही कर सकते हैं ना। आपने एक लकीर खींच दी है भाई साहब, आपने पहले ही तय कर दिया कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे। आपसे तो सीख लेके अंडर 19 के बच्चे भी वही काम कर रहे हैं भैया। तो आपने अब आपसे सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स थोड़ी सीख रहे हैं, आपसे ये भी सीख रहे हैं कि पाकिस्तान को मैदान पे कैसे ग्रीट करना है। तो फिर जब आपने तय कर रखा है, तो आज मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ होने वाला है। और मतलब क्या यार, खेल हाथ मिला लेने से क्या मतलब, आप क्या फर्क पड़, मत लो ना। आपको इतनी, आपको सामने वाला अगर आप इतना नहीं पसंद है ना, सामने वाले देश नहीं पसंद है, उसकी हरकतें नहीं पसंद, खेलना बंद करो ना, क्रिकेट खेलना बंद करो ना। जरूरत से ज्यादा दे दिया गया और इस पे ना फैंस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। अब कल ही मैं बात कर रहा था एक दो फ्रेंड से, वो कह रहे हैं कि कहीं अगर इंडिया हार जाएगी ना तो बहुत बुरा ज्यादा लग जाएगा। ट्विटर पे इस तरह का। ट्विटर पे मत जाइए। आपका घर, आपका बार घर क्या कराची की लयारी में है जो आप टेंशन पाल रहे हुए हैं? क्या अगर पाकिस्तान जीत जाएगा क्या होगा? अरे पाकिस्तान तो क्या कहते हैं, दुबई वाले वर्ल्ड कप में 10 विकेट से जीत गया था। तो क्या उसके बाद जिंदगी बदल गई हमारी? हम तो फिर अगले वर्ल्ड कप के इंतजार में थे कि मौका मिलेगा फिर ठोकेंगे। तो वो बेकार वाली बात है कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगा, जीत सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। मेरे को थोड़ा सा ये लगा ना कि इस बार भारत के लिए डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग अब तक जितना मैच खेलते थे, अब आप चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, जिसको भी आपके साथ खेलना था वो फ्लाइट पकड़ के दुबई आता था। इस बार आप ट्रैवल करके कोलंबो जा रहे हैं। कोलंबो में 190 के पिचेस नहीं है, 200 के पिचेस नहीं है, 160 170 अच्छा आप खेल, फाइटिंग स्कोर है। बाउंड्रीज, स्क्वायर बाउंड्री 70 70 75 75 मीटर के हैं। यानी यहाँ जो लप्पाबाजी चल रही है 60 मीटर के बाउंड्री पे, वहां कैच आउट होने के चांसेस हैं। ये चीज देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान देने वाले कौन होते हैं, वो लोग जिंदगी भर क्रिकेट खेलते हैं, वो तो देखते ही मैदान समझ जाएंगे कि हवाई शॉट कितना मारना है और कितना नहीं मारना है। वो सब तो उनको समझ में आ ही जाता है कैलकुलेशन। पर ये चीज है ना, एक एडवांटेज पाकिस्तान के पास है कि उस माहौल में एकस्टम्ड है, उन पिचेस से वो ज्यादा बेहतर अब हो गए, लगातार खेल रहे हैं। आपके लिए हमारे नया है तो अलग। पर क्रिकेट पे ही हमको भी ये समझना है कि पलरा जैसे बहुत होता है ना, कि पलरा किसका भारी लग रहा है। अभी तक जितना मैच हुआ है अपने पॉइंट टेबल में, तो टीम इंडिया देखिए, आप ना वो क्या है ना, अगर आप 20 लेवल की टीम है ना, तो वो 14-15 की लेवल की टीम है। एक तुरुप का इक्का की बात हो रही है, उस्मान तारिक और उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर के भी नहीं कोई तो चलो ठीक है ना, मतलब वो होता नहीं कि कोई चल, मतलब सब लोग सीधा चल रहे थे तो अचानक उसमें से कोई नहीं होता है। 5 फुट 10 इंच वाली जो जमात होती है पूरे देश की, जो एवरेज हाइट है 5 8 से 5, सडनली कोई 6 फीट का आदमी दिखता है तो अरे यार 6 फीट, ये उसी टाइप का मामला है। उसका बॉलिंग एक्शन कुछ अलग है, बस हो गया, उस पर देख लिया। और मतलब कुछ भी वो चेकिंग नहीं करता है, सबने बोला कि आईसीसी ने क्लियर कर दिया, दो बार क्लियर हो चुका है, तो चेकिंग नहीं करता। उनका सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है कि चेकिंग वाले एलिगेशन से नहीं, जैसे रवि अश्विन ने कहा कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो पॉज कर जाते हैं, बॉल फेंकने से पहले वो छोटा सा वो पॉज करते हैं,
तो इसके लिए आई थिंक ये लोग अपना प्रैक्टिस का जो वीडियो भी आया है ट्विटर पे जो चल रहा है, सूर्या वो उतना पॉज नहीं कर पा रहे थे जितना करता है तारिक। उनको पॉज करना सीखना पड़ेगा, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा पॉज करना पड़ेगा। बट उनके बॉलिंग में अगर उनका वो जो चेकिंग का जो एलिगेशन है या फिर जो पॉज का आप हटा दो, तो वो एज अ बॉलर वो कैसे हैं? उनमें कुछ है एक्स फैक्टर ऐसा, मतलब इस दोनों को हटाए तो बॉलिंग में धार कितनी? नहीं, बॉलिंग में कोई खास धार नहीं है, बस आप क्या होता है कि आप चकमा देने में कामयाब हो जाता है वो आपको, आप गलत शॉट खेल जाते हैं। बड़ा अच्छा, इसमें रिकी पॉन्टिंग का एक एनालिसिस है, आईसीसी पे देख रहा था, तो रिकी पॉन्टिंग बोला कि जितने इसको विकेट्स मिले हैं और जिनको उसको खेलने में प्रॉब्लम हो रही है वो अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं। वो आप रुक कर खेलिए, आपको मालूम है गेंद का, आपको वेट करना है कि गेंद उसके हाथ से निकले। आपका तो कंसंट्रेशन पॉइंट उस पे होना चाहिए ना कि वो वहां से गेंद लेके चला है, वो नहीं है, हाथ से कम चोटी है गेंद, और आप सीधे बल्ले से और सीधा खेलिए। आप तो आप नहीं अब पकेंगे, आप नहीं फंसेंगे। उनका बॉलिंग एक्शन और लगान में जो गोली से ना, वो बॉल फेंकने से पहले एक आवाज करते हैं, हाँ, तो ये आवाज नहीं करते, साउंड नहीं करते हैं, तो वही चीज है। ठीक है, बट टीम कॉम्बिनेशन वगैरह अगर बात करें तो क्या लगता है, अगर अभिषेक शर्मा वापस आते हैं तो संजू सैमसन बैठेंगे, कुलदीप के खेलने के चांसेस हैं। कुलदीप के खेलने के चांसेस तो मुझे लगता है कि बुमराह और हार्दिक पांड्या रहेंगे। कुलदीप खेलेंगे, अक्षर खेलेंगे और वरुण खेलेंगे, तो 3 स्पिनर्स तो ये हो गए आपके पास, हो गए। शिवम दुबे बरकरार रहेंगे टीम में, क्योंकि शिवम दुबे के पास वो पावर हिटिंग है जो किसी भी स्पिनर्स के खिलाफ एक ओवर में 18 रन 20 रन निकालने में कामयाब हो जाए। वो पावर हिटिंग करते हैं और उनकी पावर हिटिंग स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा तगड़ी है। लंबे छक्के मारते हैं, वो दिखता है 6 फीट का लड़का, 6.25 फीट का लड़का लंबे छक्के मार सकता है, तो वो उस किस्म का इनका गेम है, तो वो रहेंगे। तो आप मतलब 3 बॉलर में हमने मतलब बुमराह हैं और आपके हार्दिक पांड्या, मतलब इसमें अर्शदीप सिंह के ड्रॉप होने के चांसेस है अगर कुलदीप इन होते हैं पिच को देखते हुए। वरुण रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे, ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, और क्या कहते हैं अपने वरुण कुलदीप, तो ये 5 बॉलर हो गए। शिवम दुबे एक एक्स्ट्रा बॉलर हो गए, तो 6 बॉलर पे आप खेले, थोड़ी बहुत गेंदबाजी अभिषेक शर्मा भी कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा अगर फिट नहीं है तो संजू सैमसन वाला जो है वो बरकरार रहेगा। तो पाकिस्तान का क्या लगता है कॉम्बिनेशन, और पाकिस्तान में कौन से ऐसे बैट्समैन है जिनको लेकर के हमारे बॉलर को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है? उनका वो ओपनर शहजादा फरहान, वो तो अब फॉर्म में है, तो अच्छा खेल रहे हैं। वो एक छक्का मार के उन्होंने एक अपने खिलाफ अपने नाम का चालीसा भी लिखवाया था कि मैंने बुमराह को छक्का, तो उनके नाम का चालीसा लिखा। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार, बुमराह को छक्का मारा था। तो चलो खैर, एक वो अच्छे फॉर्म में है। बाबर आजम ने भी रन बनाया। इन्होंने, मुझे लगता है कि बाबर आजम से जैसी बैटिंग वो करते हैं ना, उनको सबको रियलाइज हो गया कि वो मिडिल ऑर्डर का ही बैट्समैन है। तो मिडिल ऑर्डर में अगर हम सैम अयूब है या सलमान आगा है, तो ये तीनों एक एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ खराब हो गया मामला तो अपने पास बाबर हैं, और एक्सपीरियंस में नवाज हैं, शादाब भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। ऑलराउंडर स्किल्स, मतलब उनका जो उनकी बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग उनकी काफी अच्छी हो गई है। जो 190 का टारगेट अभी पिछले मैच में दिया था किस टीम को, टीम का नाम याद है, उसमें शादाब की बल्ले जरा निकले थे। तो वो सारी चीजें, तो वो दिख रहा है कि नहीं वो ठीक है। कुल मिला के यही उनका भी लाइन, वो भी अपनी लाइनअप से बहुत ज्यादा बदलाव करेंगे नहीं, उनकी भी टीम फॉर्म में है, लगातार जीता रहता है भाई, बिना मतलब बदलाव। पहला एक मदर ऑफ ऑल बैटल्स देखने को आज हमको मिल सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये लोगों ने छोटे छोटे, बारिश ना हो जाए, ये भी है क्योंकि कल कवर्स वगैरह लगे हुए, बारिश ना हो जाए ऐसे। वहां है ना श्रीलंका की एक अच्छी चीज है, श्रीलंका, आप जब जिस शहर और जिस इलाके में रहते हो तो आप उस तरह की तैयारी करके रहते हो। तो श्रीलंका की अच्छी चीज है कि वहाँ के स्टेडियम्स ना पानी वाटर आउटलेट का बहुत बढ़िया है, वो तुरंत बारिश होने के तुरंत बाद रेडी कर देते हैं स्टेडियम, तो वो चीज है, वहां दिक्कत नहीं है। पर प्रिडिक्शन ये है कि मैच शुरू होने के ठीक 1 घंटे पहले तगड़ी बारिश प्रेडिक्टेड है। आप जैसा बता रहे हो कि प्रेमदासा के पिच से पाकिस्तान अब तो खैर वाकिफ हो चुका है, बहुत दिन से वो खेल भी रहा है, और पिच का जैसा आपने बताया कि हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं होगा, जैसा आप कह रहे हो 160 170 का 160 170, ये 160 170 तो मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, एवरेज स्कोर है। अगर बहुत ज्यादा पिच किसी एक किस्म की गेंदबाजी को सपोर्ट ना कर रही हो, या फिर बहुत ज्यादा स्विंग हो ना, या फिर बहुत ज्यादा स्पिन हो, अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो 160 170 तो मिलना, बनाना ही पड़ेगा आपको। आप देखिए ना जिम्बाब्वे ने कितना बनाया, यही स्कोर था ना जिम्बाब्वे का, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 123 रन से पीछे छूट गए। तो वो चीज है, वही मतलब मुझ कुल मिला के इस तरह के ही पिचेस की, इस तरह के स्कोर की उम्मीद करिए। बाकी अभिषेक शर्मा चल गए, मोहम्मद आमिर ने बोला है कि लप्पेबाज है, देखते हैं लप्पेबाज क्या करता है। वरुण चक्रवर्ती को लेकर के बड़ा वो कह रहा है कि वो मिस्ट्री बॉलर हमारे, वो सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। वहां के पिच के लिए तो बढ़िया आदमी है,
जो आपने जो दुबई में देखा था ना उनके चैंपियंस ट्रॉफी में, उनकी गेंद को कोई समझ नहीं पा रहा था, उनके खिलाफ एग्रेसिव क्रिकेट खेल नहीं पा रहा था। ऑल्दो साउथ अफ्रीका वाली जो न्यूजीलैंड वाली जो अभी सीरीज हुई T20 वाली, या फिर फॉर दैट में साउथ अफ्रीका, तो हमने ग्लिम्सेस देखे कई कुछ इनिंग्स में जब उन पर अटैक किया खिलाड़ियों ने और रन बनाए भी उनके खिलाफ T20 में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मिस्ट्री तो नहीं कहूंगा। देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ी भी स्पिन अपने डोमेस्टिक में भी स्पिन खेलते हैं, उनको प्रैक्टिस है। सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ियों को तो स्पिन है, खेलने की आदत है। पर क्या है ना कि वो ऑलराउंडर स्किल उन्होंने जो अपना इंप्रूव कर लिया ना, वो जो दिखा है कि पहले सिर्फ एक दो गेंद नहीं, उनके पास 4-5 गेंदें आ गई हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं, छकाने में कामयाब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वरुण का तो है, पर कुलदीप से ज्यादा पाकिस्तान को ज्यादा टेंशन कुलदीप की लेने। टॉस कितना क्रूशियल है? विन द टॉस और बैट फर्स्ट, यही होता है सब वहां। श्रीलंका में सिंपल है, विन द टॉस बैट फर्स्ट, अनटिल अनलेस वो हो सकता है कि सबके दिमाग में वो होगा कि यार बारिश वाला है, डीएल लगेगा, तो डकवर्थ लुइस के केस में हो सकता है कि चेज हम ले। लेकिन वो अगर किसी ने 160-65 रन बना लिए पहले बैटिंग करते हुए, तो अगली पारी में चेजिंग टीम के आसान नहीं है। तो विनिंग अगर जैसे सटोरी की भाषा में कहे तो किस पे ज्यादा वो लग रहा है, रेशियो अगर बताए तो? क्रिकेटिंग सेंस की बात करिएगा तो भैया इंडिया, पर T20 मैच है, कोच भी हो सकता है, 20 ओवर का खेल है भाई। इनफैक्ट जो लास्ट टाइम जो एशिया कप के लोग का फाइनल जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने थोड़ा तो परेशान कर ही दिया था। थोड़ा क्या परेशान किया, तो अच्छा परेशान किया था आपने। और नहीं, उसमें मैं मानता हूं कि टीम इंडिया के 2-3 खिलाड़ियों ने एक साधारण से चीज को खराब बनाया, मतलब बहुत डरावना बना दो। हाँ, मतलब ग्रांटेड जैसे शॉट्स, हवाई शॉट लगाए जा रहे, तो दिख रहा था कि यार आपने सीरियसली नहीं खेला इसको, तो वो चीज। ठीक है, चलिए देखते हैं आज वर्ल्ड T20 में क्या एक बार फिर से पाकिस्तान भारत के हाथों हारेगा, या फिर कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। रात को 7-1 या 8-1 हो जाएगा, या फिर 7-2 रहेगा। 7-2 आप कहना चाह रहे हो? वो रहेगा। हम पूछ रहे हैं भाई, हम नहीं कर रहे हैं। 8-1 की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वैसे। चलिए ठीक है, फिर रात को एक बार मैच के बाद एक बार फिर हम लोग बैठ जाएंगे एनालिसिस करने के लिए। धन्यवाद।